सेकंड सुपर ओवर तक बात जाए और अफगानिस्तान मैच जीत जाए, ऐसा हमने आज तक कभी नहीं देखा। 3 बार ऐसा हुआ है, सुपर ओवर तक गया है अफगानिस्तान का मैच और अफगानिस्तान उन तीनों मैचों में हारी है। आयरलैंड के अगेंस्ट नोएडा में 2020 में अगर आपको बता दें, अफगानिस्तान का एक मैच टाई हुआ था और अफगानिस्तान वो मैच सुपर ओवर में जाके हार गई थी। और उसके बाद फिर बेंगलुरु में इंडिया के अगेंस्ट सेकंड सुपर ओवर मैच हारी थी। वहीं थर्ड गेम आज जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, बहुत क्लोज मुकाबला, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन एक बार फिर वो लूजिंग साइड में रहे। लेकिन आज उन्होंने दिखाया एज अ टीम परफॉर्म करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। उमरजाई आज ऐसे मैच में चमके हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी टीम को, बॉलिंग से भी चमके, बैटिंग से भी चमके। हालांकि सुपर ओवर में हिमांशु रन शायद थोड़े ज्यादा लीक हो गए, लेकिन शायद गुरबाज अगर पहले आते तो बेहतर रहता प्रदर्शन और ज्यादा चांसेस थे कि अफगानिस्तान जीत सकती थी। जी बिल्कुल, अगर दूसरे सुपर ओवर तक बात करें तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान का पलड़ा भारी था, क्योंकि वहां पर गुरबाज ने लगातार छक्के मार दिए थे। हालांकि पहला सुपर ओवर में मोमेंटम जो है मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका के तरफ शिफ्ट हो गया था लास्ट बॉल में, क्योंकि छक्का लगाया तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था। हालांकि बॉलिंग अगर देखी जाए साउथ अफ्रीका की तो मुझे लगता है वो ज़्यादा चिंता का विषय होगा, क्योंकि जो कगिसो रबाडा हैं वो लास्ट ओवर में जैसा उन्होंने परफॉर्म किया कि नो बॉल के बाद आप एक वाइड डालते हैं और वो भी इंटेंस इतने ज़्यादा मैचेस में, और रबाडा जैसे बॉलर जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इनको इतना ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी ऐसे, और उसके बाद ऐसा बीत जाना। और उसके बाद मुझे लगता है साउथ अफ्रीका थोड़ी लकी रही कि शॉट्स आ गए। हालांकि मिलर, स्टब्स या फिर जितने भी उनके बैट्समैन थे सबने आई गेस एक बहुत अच्छा टीम का ये किया। हालांकि दूसरी तरफ मुझे लगता है ऑलराउंडिंग जो आपने बोला उमरजाई, इनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, बॉल से भी और बैट से भी। तो हम लोग आपको बताएंगे सुपर ओवर में किस तरीके से क्या रहा, हाईलाइट्स आपको बताएंगे कौन सी बॉल पे क्या रन्स आए। पहले सुपर ओवर से स्टार्ट करते हैं। एनगीडी ने कराई थी उमरजाई को गेंद और पहली गेंद पे आ गया तो चौका, अफगानिस्तान ने बना दिए 4 रन। सेकंड बॉल पे छक्का पड़ा था, 10 रन हो गए थे इसी के साथ। तीसरी बॉल पे सिंगल आया था, उसके बाद चौथी बॉल पे फिर से सिंगल आया था, उसके बाद फिर पांचवी बॉल पे फिर से एक चौका आया था। जी वो मुझे लगता है बचाया था रबाडा ने, क्योंकि वो बाउंड्री की तरफ आ रहा था और कैच पकड़ने गए थे, बट वो कैच हो नहीं पाया, बट ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, बट हाँ रोक के पास भी थे। तो फिर मुझे लगता है वो 2 रन बहुत अहमियत मुझे लगता है देते हैं, क्योंकि वैसे फील्डिंग अगर आप क्रंच रखें तो ऐसे मैचेस में आपको एक अहेड स्टेप देता है। और शायद उन्हीं 2 रन की वजह से अफगानिस्तान जो है हाँ बिल्कुल हो सकता है वो लेवल भी हो गया स्कोर। छठी बॉल पे आपको बता दें एक सिंगल आया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान 17 रन के टोटल पे पहुंच गई थी पहले सुपर ओवर में। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे मिलर और मिलर ने पहली बॉल पे 1 रन दिया। दूसरी साइड पे आए ब्रेविस, फुल टॉस थी, मुझे लगता है इस बॉल पे भी मिलर हिट कर सकते थे, बट उसके बाद फिर दूसरी बॉल पे उन्होंने मारा छक्का ब्रेविस ने। उसके बाद तीसरी बॉल पे ब्रेविस पे विकेट आ गया था, मुझे लगता है वो जज नहीं कर पाए थे उस अच्छे से बॉल, और ब्रेविस का विकेट आया था, मुझे लगा मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, क्योंकि एक नया बैट्समैन का आना और आप 17 रन जब इतना बड़ा आप चेज कर रहे हैं सामने, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टारगेट था साउथ अफ्रीका का, और बॉल भी बहुत कम बची हुई थी। बट उसके बाद जो प्रदर्शन था वो काबिल तारीफ। बिल्कुल, चौथी बॉल में स्टब्स ने आते ही चौका मार दिया और उसके बाद पांचवी बॉल पे एक भी सिंगल नहीं आया। उसके बाद छठी बॉल पे छक्का मार के जिस तरीके से स्टब्स ने फिर से एक बार स्कोर लेवल कर दिया था और फिर से हम चले गए थे सेकंड सुपर ओवर की। चौथी बॉल पे मुझे लगता है जो एज से चौका गया पीछे, क्या उसमें लक का भी बहुत ज्यादा साथ है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो अगली बॉल, क्योंकि बॉलर ने पकड़ ली थी, सिंगल भी डिनाई कर दिया था, हालांकि हो नहीं सकता था सिंगल, और उसके बाद छक्का मार दिया। मुझे लगता है वो चौथी बॉल अगर आप थोड़ी और कंट्रोल से डालते तो आज नतीजा थोड़ा अलग होता। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी और स्टब्स को पहली बॉल पे स्टब्स ने छक्का मारा, दूसरी बॉल पे स्टब्स ने दिया सिंगल, तीसरी बॉल पे डबल इसी के साथ पहुंच गई साउथ अफ्रीका 9 रन पे। चौथी बॉल में उमरजाई फिर से एक छक्का खाए, उसके बाद पांचवी बॉल पे उमरजाई फिर से एक छक्का खाए, छठी बॉल पे आए 2 रन और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने फिनिश किया 23 के स्कोर पे, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त स्कोर है सुपर ओवर के हिसाब से। उसके बाद आती है बैटिंग अफगानिस्तान की। नबी ने पहली खेली डॉट, दूसरी गेंद पे नबी हो गए आउट। उसके बाद गुरबाज आए, मुझे लगता है एकदम कैमियो शो। मुझे लगता है एक तरफा मैच जो लग रहा था कि 23 रन आज तक, मुझे लगता है इतने बड़े टारगेट ऐसा चेज नहीं होता है यूजुअली, और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के माइंड में भी यही था। तभी उन्होंने एक स्पिनर से, मुझे लगता है महाराज, हालांकि बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं, बट उनसे करवा दिया। थोड़ा इजी डाल रहे थे और बैकफुट पे पहला जो छक्का था वो कॉन्फिडेंस जताता है मुझे लगता है गुरबाज को, और फिर छक्का, एक और छक्का। बिल्कुल ये मैच एक तरफा हो गया था लगभग। बिल्कुल, तीसरी चौथी और पांचवी बॉल पे लगातार छक्के आए। अब एक बॉल पे 6 रन चाहिए था, जहां पे केशव महाराज ने प्रेशर में आके बिल्कुल वाइड यॉर्कर कराने के मूड में थे और वो वाइड ही चली गई। यॉर्कर तो नहीं गई लेकिन वो वाइड चली गई। उसके बाद 5 रन चाहिए थे, एक और चौका ऐसे में आ सकता था और गुरबाज चौके के लिए ही जा रहे थे और कैच आउट होके गुरबाज हो गए आउट, और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गई और एक और हार्ट ब्रेक दे दिया अफगानिस्तान जैसी बहुत ही डिजर्विंग टीम को, जिसने हर बार हर वर्ल्ड कप में एक शॉकर जरूर दिया है और आज भी काफी बड़ा शॉकर हो सकता था, काफी बड़ा अपसेट हो सकता था साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन अफसोस गुरबाज वो आखिरी बॉल कैपिटलाइज नहीं कर पाए
जिसके चलते अफगानिस्तान एक मैच हार गई, एक इंपॉर्टेंट मैच हार गई। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस और T20 वर्ल्ड कप कवरेज के लिए आप जुड़े रहिए DNA के साथ।